अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे यहूदियों के सबसे पसंदीदा दरख्त की यानी पेड़ की। हाँ दोस्तों, यहूदियों का एक पेड़ ऐसा भी है जिसको वो लोग दुनिया भर में हर चीज से ज्यादा पसंद करते हैं। इतना पसंद करते हैं कि आज वो लोग इसको न सिर्फ इजराइल में लगा रहे हैं बल्कि ये लोग उसको पूरी दुनिया में लगाने का काम कर रहे हैं और साथ ही इसका सारा का सारा खर्च इजरायली हुकूमत उठा रही है। आप इनकी चाहत का अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि इस पेड़ को बचाने के लिए एक मुहिम बड़ी तेजी से चलाई जा रही है। खुद इजराइल का पीएम इसको अपने हाथों से लगाता है और बाकी लोगों को इस पेड़ को लगाने के लिए मोटिवेट करता है। साथ ही इजराइल के अलावा बाकी मुल्कों में भी इसको लगाने के लिए कहा जा रहा है। इन मुल्कों में इंडिया, अफगानिस्तान और अरब के तमाम ममालिक शामिल हैं, जिसका पूरा का पूरा खर्च इजरायली हुकूमत उठाएगी। मुमकिन है कि आप समझ गए होंगे मैं किस पेड़ की बात कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि मैं गरगद के पेड़ की बात कर रहा हूँ, जो इनके लिए एक बहुत पसंदीदा पेड़ है। अब सवाल पैदा होता है कि आखिर सारे यहूदी का पागल हो गए हैं जो एक पेड़ को पूरी दुनिया में लगाने के लिए इतना जोर दे रहे हैं और साथ ही इसका पूरा खर्च भी उठा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि यहूदी पागल नहीं हुए हैं, बल्कि ये तो एक बड़ी जहीन कौम है जो अपनी जहानत, मकर फरेब और साजिशों में लगाती है। ये एक सरकशी करने वाली कौम है, मगर इसके साथ साथ ये एक इल्म हासिल करने वाली भी कौम है। मैं यहाँ आपको ये भी बताना जरूरी समझता हूँ कि इब्राहिमी मजहब जो 3 मजाहिब को कहते हैं, जिसमें यहूदियत, ईसाईयत और दीन इस्लाम हैं, इन तीनों में से अगर सबसे ज्यादा किसी ने आखिरी वक्त यानी एंड टाइम्स पर रिसर्च की है तो वो यही यहूदी कौम है, जिनके आलिमों ने इस पर सबसे ज्यादा काम किया है और बहुत सारी किताबें और तहरीरें लिखी हैं। वो लोग आज भी इस पर आर्टिकल्स लिखते हैं और अपनी कौम को बताते रहते हैं। मैं आपको यहाँ ये भी बता देना चाहता हूँ कि यहूदी सिर्फ अपनी मजहबी किताबों पर यकीन नहीं रखते, बल्कि वो इंजील के साथ साथ कुरान और हदीस का भी इल्म रखते हैं और सिर्फ इल्म ही नहीं रखते बल्कि उनकी सच्चाई पर यकीन भी रखते हैं। और यही वजह से इन्होंने इंजील में तो बहुत बड़े पैमाने में तब्दीलियां कर दी हैं, मगर कुरान में तब्दीली ना कर पाए, क्योंकि कुरान की हिफाजत का जिम्मा खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लिया है। लेकिन ये जानते हैं कि कुरान एक आसमानी किताब है और पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सच्चे और आखिरी नबी हैं, जिसकी गवाही खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में दी है कि ए नबी, ये आपको ऐसे जानते हैं जैसे बाप बेटे को जानता है। मगर अफसोस है कि इनके बुग़्ज़, हसद और तकब्बुर ने इनकी आंखों पर पट्टी बांध रखी है और हक और सच को तस्लीम करने नहीं देती। और हम वैसे भी जानते हैं कि यह अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से एक फिटकारी हुई कौम है। इन्होंने अल्लाह की तरफ से तमाम नेमतें मिलने के बाद भी अल्लाह रब्बुल इज्जत के ये नाशुक्रे रहे और नाहक लोगों को कत्ल किया, अंबिया अलैहिस्सलाम की बेहुरमती की और उन्हें कत्ल करने की साजिशें रचते रहे। साथ ही इन्होंने दुनिया में बहुत फितना फसाद फैलाया। खैर, हम बात कर रहे थे गरगद के पेड़ की, जिसके बारे में अल्लाह के नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मौजूद है जो सही मुस्लिम में है। वो कुछ इस तरह से है कि हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कयामत कायम ना होगी यहाँ तक कि मुसलमान यहूदियों से जंग करेंगे और मुसलमान इन्हें कत्ल कर देंगे। यहाँ तक कि यहूदी पत्थर और दरख्त यानी पेड़ के पीछे छुपेंगे तो पत्थर और पेड़ आवाज लगाएगा, ए मुसलमान, ए अब्दुल्ला, ये यहूदी मेरे पीछे छुपा हुआ है, आओ और इसे कत्ल करो, सिवाय गरगद के पेड़ के, क्योंकि वो यहूद के दरख्त में से एक दरख्त है। verdiğim Gargat Ağacı hadisinde bana bunu söyleyen Musevi ve biraz gerçekten zor ikna ettiğim Musevi arkadaşım şunu söyledi. Ama sen Müslüman olarak buna inanmak zorundasın dedi. Ben de eğer ben buna inanırsam ve bunu uygularsam sadece katil olurum. Allah vermesin diye tövbe etmezsem Allah beni cehennemine alır. Yani दोस्तों, यही वो हदीस है
जिसकी वजह से आज यहूदी इस पेड़ की काश्त पूरी दुनिया में करवा रहे हैं और इसका सारा का सारा खर्च खुद उठा रहे हैं। यहाँ तक कि इजरायली हुकूमत एनजीओ के जरिए इस काम को पूरी दुनिया में बड़ी ही तेजी से कर रही है। आज इन्वायरमेंट को बचाने और पॉल्यूशन के नाम पर बड़े जोरों शोरों से हो रहा है। इसके साथ ही सेव गरगट ट्री नाम से एक कैंपेन भी चलाई जा रही है, जिसका सारा का सारा खर्च JNF यानी कि जूइश नेशनल फंड उठा रहा है। इस जूइश नेशनल फंड की बुनियाद 1901 में अमेरिका में रखी गई थी। आज यहूदी गरगद के पेड़ को कौमी और मजहबी पहचान देने में पूरी तरह से कामयाब हो चुके हैं। अफसोस, हम माने या ना माने, मगर यहूदी पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस को मानकर अपनी सल्तनत को वसी और अपनी जान बचाने के लिए बहुत तेजी से तैयारी कर रहे हैं। वो अपनी जान बचाने के लिए पूरी दुनिया में गरगद के पेड़ों की काश्त कर रहे हैं। वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। ग्रेटर इजराइल पे काम किया जा रहा है। तीसरे हैकल की तामीर के लिए तैयारी हो रही है। ये सब कुछ वो अपने मसीह यानी दज्जाल के लिए कर रहे हैं, उसकी आमद के लिए कर रहे हैं। याद रहे, उनका मसीह हमारे लिए दज्जाल होगा और इनकी किताबों में ये बात दर्ज है कि ये जब तक ग्रेटर इजराइल नहीं बना लेते, उसके साथ तीसरे हैकल की तामीर नहीं कर लेते, तब तक इनका मसीह यानी दज्जाल नहीं आएगा। और जब वो इस दुनिया में आएगा तो वो पूरी दुनिया पर उसी तीसरे हैकल में रहकर हुक्मरानी करेगा। दोस्तों, ये अपने झूठे मसीहा के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी प्लानिंग कर रहे हैं, इतनी साजिशें कर रहे हैं, मगर सवाल पैदा होता है कि हम मुसलमान क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमें भी तो पता है कि हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होना है, हकीकी और सच्चे मसीह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होना है, मगर हम सिवाय इंतजार के और कुछ नहीं कर रहे। बल्कि आज हमारे बीच ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो इन तीनों चीजों को पूरी तरह से इनकार करते हैं, यानी ज़हूर मेहदी, खुरूज दज्जाल और नुज़ूल ईसा अलैहिस्सलाम। यानी आज हमारे बीच ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस बहस में लगे हुए हैं कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, जबकि दुश्मनाने इस्लाम इन बातों पर यकीन करके अपनी तैयारी करते जा रहे हैं। और ये तैयारियां आज से नहीं की जा रही, बल्कि कई सदियों से लगातार और बड़ी तेजी से जारी हैं। मेरे अजीजों, अगर यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें ताकि दूसरे लोगों को भी ये जानकारी मिल सके। खैर दोस्तों, जो लोग इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का इंतजार कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि वो अब जल्द आएंगे, तो आप लोग अपनी इस्लाह कर लें, क्योंकि इमाम मेहदी भी जब आएंगे जब मुसलमान उनके आने की तैयारियां मुकम्मल कर लेंगे, क्योंकि इनकी खिलाफत कायम करने के लिए खुरासान से एक जमात निकलेगी और जाहिर सी बात है वो जमात फिरकावारियत से पाक होगी। यहाँ आपको ये बात भी समझना पड़ेगी कि इस इलाके में मुसलमानों को अपनी एक इस्लामी हुकूमत भी कायम करनी पड़ेगी, जहाँ आज का शैतानी निजाम ना होकर अल्लाह रब्बुल इज्जत का बताया हुआ निजाम हो, जो मुकम्मल इस्लामिक उसूलों पर मबनी होगा। फिर इसी इलाके से जहाँ अल्लाह का निजाम होगा, एक मर्द मुजाहिदों का लश्कर उठेगा जो हजरत इमाम मेहदी की खिलाफत कायम करेगा। मगर जब तक खुरासान के सारे इलाके में एक इस्लामिक रियासत कायम नहीं होती, तब तक मुसलमानों पर बड़ी सख्तियां आती रहेंगी, क्योंकि हम जानते हैं कि हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर उस वक्त होगा जब बेईमानी, करप्शन, बेहयाई, फहाशी, जुल्म और कत्लो गारत अपने उरूज पर होगी। हर तरफ जालिमों की हुक्मरानी होगी और बेईमानों का बोलबाला होगा। पूरी दुनिया इस्लाम की दुश्मन बनी होगी और मुसलमानों पर जुल्म की इंतहा हो रही होगी, मानो मुसलमानों के लिए इस जमीन को तंग कर दिया गया हो। अभी तो जुल्म कुछ भी नहीं हो रहे जो जुल्म उस वक्त अहले ईमान पर होंगे। इसलिए हजरत इमाम मेहदी के ज़हूर के लिए लाजिम है कि खुरासान के सारे इलाके में इस्लामिक सल्तनत कायम हो। और अभी हम जानते हैं कि खुरासान का काफी बड़ा हिस्सा अभी भी इसी शैतानी निजाम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार रहा है, जहाँ जिनाकारी, शराबखोरी, सूद, बेहयाई और ख्वाशी जैसी बुराइयां जिंदगी के रोजमर्रा का हिस्सा हैं। इसलिए जब तक पूरे खुरासान में एक मुकम्मल इस्लामिक रियासत कायम नहीं हो जाती, तब तक हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर भी नहीं होगा। इसलिए मेरे दोस्तों, निजाम हक के लिए जद्दोजहद करो, साथ ही खुरासान की सरजमीन पर इस्लामिक रियासत कायम हो, इसके लिए दुआ करो, ताकि फिर हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर के साथ
वो खुरासान का लश्कर भी उठे और उनकी खिलाफत कायम करे। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।